हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है और मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों से कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत बहुत बढ़िया गया है, क्योंकि सर एग्ज़ाम का जो पेपर है दोस्तों कहा जाए तो बहुत ही अच्छा था। आप लोग अगर इस एग्ज़ाम को दिए हैं तो उम्मीद है आप लोगों के भी मन में ये विचार आ रहा होगा कि अब तो सिलेक्शन हमारा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पे दिख रहा है जो मैं आज क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ। आप लोग देख लीजिएगा आप लोग का आंसर कौन सा सही है। देखिए, अब आप लोग आंसर मिलाएंगे तो ठीक है, किसी का बहुत ज़्यादा गलती हो सकता है, किसी का बहुत ज़्यादा सही होगा, तो घबराने की बात नहीं है, ठीक ना। ज़्यादा सवाल भी मैं नहीं लेकर के आया हूँ, जो मेरे पास विद्यार्थियों ने सेंड किया है वही सवाल मैं आप सभी के बीच में लाया। देखिए, ये सवाल हमारे मॉडल सेट से आया हुआ सवाल है। कहता है एक संधारित्र में संचित ऊर्जा का वैल्यू क्या होगा। यही मॉडल सेट में सवाल सेट किए थे, हाफ क्यू इंटू वी, है ना। क्लास में भी हमने बताया था बच्चा आपको कि हाफ CB² है ना, बताया था ना। हाफ CB² एक फार्मूला होता है संचित ऊर्जा का, और यहाँ से हमने फार्मूला भरा था C का। तो उम्मीद है आप सभी को C बराबर होता था ना Q/V, और हम लोगों ने पुट भी किया था, तो जहाँ से ये कैंसिल हुआ था, तो आप लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर C जो विद्यार्थी लगाए उनको 5 नंबर, ठीक है। अगला दोस्तों, ये भी सवाल हमारे मॉडल पेपर का था। बहुत सारे बच्चे गलती ये किए दोस्तों कि वो लोग बल आघूर्ण मार दिए। सर मैंने बताया कोणीय आघूर्ण यानी कोणीय संवेग, है ना। वी में ये सूत्र पूछ रहा है ml² t के पावर -1 होता है दोस्त, ml² t के पावर -1 होता है। ये भी सवाल आपके था। ये सवाल थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा, ये हमने नहीं पढ़ाया था, लेकिन फिर भी दोस्तों ये ध्वनि तरंग जो पढ़ाया था तो उसमें लेमडा के बारे में बताया था, और फिर ओमेगा के बारे में बताया था, और ये आयाम के बारे में बताया था, ठीक ना। तो फिर भी ये सवाल था, आसान था, बढ़िया था। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या एक इक्वेशन है जो कि सिमिलर है किस इक्वेशन के, y बराबर साइन ओमेगा टी प्लस kx इसके बराबर है। और यहाँ पर से जो लेमडा का वैल्यू होता है दोस्तों 2π/k होता है। तो k का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों, x के साथ यानी कि ये k का वैल्यू हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे पाई हो गया। पाई का वैल्यू पता है ना 3.14। जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा, k का वैल्यू ये है, ये आपका k का वैल्यू है, और ये आपका पाई का वैल्यू था, और आप लोग पुट करिएगा तो आंसर 0.1 आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए सर, ठीक है। आगे मैं कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, अभी देखिए, ये देखिए ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे है, k का वैल्यू यहाँ पे, λ/π मैंने पुट किया है, और आप सभी के सामने इतना आंसर भी ला दिया। अब अगला सवाल है दोस्तों, ये भी सवाल आपके एग्जाम में, ये सवाल मैंने नहीं पढ़ाया, मैं सीधा बोलता हूँ, मैं ये सवाल नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है। यदि किसी गैस के अणुओं की त्रिज्या r हो तो उसका माध्य मुक्त पथ व्युत्क्रमणपाती होता है। कुछ सवाल ऐसा नहीं है कि आपको पूरा में पूरा आ जाए, इतना पढ़ा दिया है दोस्तों कि आप लोग एकदम बढ़िया से बढ़िया टॉपर रैंक भी ला सकते हो, इतना पढ़ाया गया है ना। तो यहाँ पे जो आंसर होता है दोस्तों वह क्या होता है, r² के होता। उम्मीद है अगर तुक्का भी मारे होगे तो सही मारे होगे, है ना। चलिए अगला सवाल है, ये सवाल बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया, मैं बहुत बार भी करवाया हूँ। जो बच्चे रट के गए हैं उनको तो पता ही है, ऑप्शन नंबर डी होगा 12, ठीक ना। 12 जोड़ी पाया जाता है ना, और 31 जोड़ी दूसरा वाला में। चलिए अगला सवाल है, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है दोस्तों, तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, मैंने करवाया था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। ये सब तो आप लोग को उम्मीद है कंप्लीट किए होंगे, है ना। वाटर लिली, और आपके ऑप्शन में कमल था, वाटर लिली को ही कमल कहते हैं, ठीक है। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल दोस्तों, ये जो चुंबकीय वाला जो चैप्टर पढ़ाए थे, याद है चुंबकीय वाला चैप्टर, बस केवल यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 0.00 हमने बताया था, बाकी सारा चीज़ सेम था दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है ये सवाल तो आप लोग छोड़े नहीं होंगे। त्रिज्या दिया हुआ है, फेरों की संख्या दी हुई है यानी n का वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे एम्पियर दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों b बराबर यानी चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता था म्यू इंटू I/2r, जहाँ म्यू का वैल्यू क्या होता था 4π × 10⁻⁻7। मैंने नोमेरिकल भी सॉल्व करके बताया था ना। तो फाइनल आंसर जो हमारा होगा दोस्तों यहाँ पे वो हो जाएगा 4π × 10⁻5 टेस्ला होगा सर, टेस्ला होगा। और ये 50 हमारा नंबर ऑफ टर्म है, मल्टीप्लाई हो जाता है, और बाकी ये कट गया सर, ठीक है। 0.5 का मतलब होता है हाफ, और हाफ से ये 2 कट जाएगा, 2 कम 2, और यहाँ पे जो बचा 5 दूना का 10 यानी कि 10 के पावर -2 हो गया, और इसके साथ कैलकुलेट हो गया। बाकी आप पाई का वैल्यू अगर भरा हुआ होगा आपके ऑप्शन में तो भर दीजिएगा। ये देखिए ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने फार्मूला दिया था
है ना। मैंने फार्मूला दिया था दोस्तों, खगोलीय दूरदर्शक की नली का आकार दिया हुआ है और आवर्धन क्षमता दिया हुआ है, वस्तु की फोकस दूरी। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर आपने तो 2 गो फोकस दूरी बताया था, एफओ और एफई, अब कौन वाला निकालना है। तो मैं बताऊं दोस्तों आप लोगों को कि वस्तु के तरफ वाले को अभिदृश्यक लेंस यानी कि दोस्तों ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं और इसको हम लोग एफओ से सूचित करते हैं। बताया था ना, एकदम बताया था। आपको निकालना क्या है सर, एफओ निकालना है ना, सीधा सवाल है एकदम, है ना। अब आपको दिया हुआ क्या सर, एल दिया हुआ है और मैग्नीफाई पावर दिया हुआ है। अब मैग्नीफाई पावर का फॉर्मूला था एफओ बाई एफई, पुट कर दीजिए आप, एफओ बराबर लिख सकते हैं 10 एफई। अब यहाँ पर से लेंस वाला फार्मूला आ जाइए, है ना। लेंस की लंबाई बराबर साइड में लिखा हुआ था ब्रैकेट में, आप नोट्स खोल के देखिएगा, साइड में ये फार्मूला लिखा हुआ था, है ना। तो ये दोस्तों बहुत अच्छा सवाल था और यहाँ पे जाकर के आपका एफई 4 आएगा और जो फाइनल आंसर आएगा वह 40 आएगा सर, ठीक है, सेंटीमीटर। चलिए अगला है दोस्तों, ये देखिए कहता है कुल वाष्पोत्सर्जन का कितना प्रतिशत पत्तियों से होता है। देखिए दोस्तों आपके ऑप्शन में 90 था, लेकिन यहाँ पे जो होता है 70 से 75 होता है, लेकिन ऑप्शन में आपको 90 ही लगेगा क्योंकि दोस्तों 69 है, लेकिन यहाँ पे पढ़ाया गया 70 यानी 69 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन के आधार पर होगा वो 90 ही होगा, बट अभी हमारे पास उतना करेक्टली ऑप्शन नहीं आया है ताकि मैं सटीक सा आंसर बता पाऊँ आपको। ये देखिए प्रीवियस ईयर सवाल सर कितना बार रिपीट किया, मैंने कहा था ना रट जाओ, बहुत सारे बच्चे पढ़े थे। इसका आंसर आप लोग सही मारे होंगे, कोशिका द्रव, है ना। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होता है, कोशिका द्रव में। अब देखिए दोस्तों अगला सवाल इतना आसान ना कुछ कहने लायक नहीं। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं बताओ, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं बता। 2 प्रकार के होते हैं यार, अवायवीय और वायवीय, बस यही सवाल तो है। देखिए अगला सवाल जीके का, भूगोल से सवाल है। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, मरकरी। मरकरी किसको कहते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल बुध हो जाएगा, है ना। ये देखिए ये भी सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ था, एक बच्चा ने हमको भेजा है। कहता है दोस्तों कि कौन एक आइडोफॉर्म परिरक्षण नहीं होगा। तो ऑप्शन में शायद ये था, तो C2H5OH हो जाएगा, ठीक है, आइडोफॉर्म नहीं देता। ये देखिए हिंदी का सवाल कितना आसान है। कारक के कितने प्रकार हैं, 8 प्रकार होते हैं सर। देखिए अक्ष का अर्थ क्या होता है, ये भी सवाल आया हुआ था, ऑप्शन में दूरी था सर, दूरी होगा। क्योंकि आप लोग देखते होंगे, सोचिए, देखिए फील करके पढ़िए सर, कभी भी रटंत विद्या मत पढ़िए कि यही आएगा। देखो फील करो, अगर अक्ष का अर्थ नहीं पता रहता तो आप लोग इतना जानते हो कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यानी पृथ्वी अपने दूरी पर घूमती है सर, वो अपने दूरी से, डिस्टेंस से हटती नहीं है। तो इस तरीके से भी मार सकते हैं। ये देखिए अगला सवाल पूछा हुआ था, समुद्र की गहराई किससे मापते हैं, फैदोमीटर से मापते हैं, है ना, फैदोमीटर से मापते हैं। प्रीवियस ईयर सवाल है। आर के लक्ष्मण कौन है, तो याद है दोस्तों ये सब बहुत अच्छा सवाल है, ये तो हो सके नहीं बना होगा, बट जो आंसर चित्रकार मारे हैं, चित्रकार अगर आपके ऑप्शन में होगा तो ये सही है, ये हास्य चित्रकार थे, ठीक ना। अगला सवाल ये भी आप लोगों ने बनाया होगा सर, पढ़ाया गया है। भारत के केंद्रीय मंत्री बनने वाले प्रथम महिला राजकुमारी अमृता कौर। आसन डोलना मुहावरे का अर्थ क्या है सर, आसन डोलना। देखते होंगे भगवान के तपस्या करता है, आसन डोल जाता है, भगवान जी क्या हो जाते हैं, एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं कि कौन मेरा आसन डोला दिया, है ना। तो विचलित होना, इस तरीके से पढ़े होंगे तो जरूर मारे होंगे सर आंसर, ठीक ना। देखिए मनमान, है ना, मनमाना यहाँ पे होगा दोस्तों, मनमाना, ठीक ना। यहाँ पे मनमाना किस समास का उदाहरण है, ये सवाल था। तो मनमाना यानी कि मन की मानने वाला, विभक्ति चिन्ह आ गया सर, कारक चिन्ह आ गया सर। तो याद रखना है मन की मानने वाला तत्पुरुष समास। अगर क्या है, ये सवाल हमको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, अगर क्या है, ठीक है, ध्यान रखना। एक बच्चा बताया था सर पॉलीसेकेराइड ऑप्शन में था और वो बताया कि सर यही आंसर होगा, तो मैंने बता दिया है, बट इस क्वेश्चन को हम कन्फर्म नहीं करेंगे। देखिए ये भी सवाल है, इस सवाल को न्यूमेरिकल है, सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम आपको बोर्ड पे करवाएंगे जब मैथमेटिक्स का सॉल्व करवाएंगे। इसको रखिए। कुछ सवाल है जो कि आपका थोड़ा सा बाहरी सवाल है ना, 2-3 सवाल जो बाहर है, 2-3 ज़्यादा नहीं। खूब लरो मर्दानी किसकी कृति है, याद है, खूब लरो वो मर्दानी झांसी वाली रानी थी, 8वां क्लास में पढ़ना था कविता, सुभद्रा कुमारी, है ना, सुभद्रा कुमारी, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, प्रेमचंद की किस रचना में 2 ग्रामीण की मित्रता का वर्णन किया गया है, पता है, अलगू चौधरी और कौन है, जुम्मन शेख वाला कहानी, पंच परमेश्वर, है ना, पंच परमेश्वर वाला, भैंस मर जाता है, उसमें क्या सर, कितना बार पढ़ाया गया है, सब प्रीवियस ईयर में बताए हैं हम। अगला सवाल है दोस्तों कि कौन सा विपरार्थक शब्द की जोड़ी नहीं है, कौन सा विपरार्थक शब्द की जोड़ी नहीं है। आदि का अंत होता है, गरल का सुधा होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है सर, ये साफ साफ आपको पढ़ाया गया है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, उग्र का सौम्य होता है, तो हमको तो गलत वाला बताना है ना। चलिए कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों, इसमें बहुत सारे बच्चे गलत कर दिए। भाई गलत कैसे कर दिया, हमें सहायता करनी चाहिए। देखो
हमें सहायता करनी चाहिए। स्त्रीलिंग का बोध ऐसी हो गया। घर कितना सुंदर है ना, मकान अच्छा है, रंग मत पड़ाओ। देखो रंग ये सब तीनों है ना, ये पुल्लिंग शब्द है सर, बाकी सहायता आपका स्त्रीलिंग है। आपने वाक्य बना करके भी ट्राई किए होंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, अगर आपको पता है तो आप लोग हमारे इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें, है ना। ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिया, इसके आगे जो भी सवाल अगर आपके पास है तो आप लोग ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए हमें क्वेश्चन, और बाकी हम लोग यूट्यूब पे आपको सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स का भी लगभग मेरे पास 15 क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, मैथमेटिक्स से पूरा क्वेश्चन करवाएंगे। और एकदम मॉडल पेपर से पूछल सवाल, एकदम कुछ नहीं बाहरी है, एक दो सवाल बाहरी है, बाकी सब आसान है आप लोगों के लिए, ठीक ना। तो फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।